हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डिफरेंशिएशन टॉपिक के मैं आपको डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था। इसके मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको डिफरेंशिएशन के पार्ट में आपको आपको इसके कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। आज मैं आपको इसके और सम मोर एग्जांपल्स आपको यहाँ करवा रहा हूँ, जो क्लास 11, 12 और हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ध्यान देना बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास के उपयोग के द्वारा हम बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। बड़े सीधे क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा, ध्यान देना। आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन, हमारा टॉपिक ये है बेटा, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। जैसे बेटा हमें इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, y = tan इनवर्स रूट a - x अपॉन a + x, ये हमने लिया। ठीक, अब हम इसको करना चाहते हैं तो हम अगर इसमें अपन इन्हें एक प्रतिस्थापन देते हैं, x = a cos थीटा। यहाँ पर बेटा a आ रहा है इसलिए मैंने a लिया। ध्यान देना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप a - cos थीटा लेंगे। यस, यदि a - x और a + x की फॉर्म में आ जाए तो आप उसको x = a cos थीटा लेंगे। तो आप बताओ बेटा यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकली, पहले थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ बेटा a इससे मल्टीपल हो रहा है, अपॉन में आएगा, तो x/a बराबर cos थीटा हो गया। जब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो cos ही जाके इन्वर्स बनाएगा, तो थीटा बराबर हो गया बेटा cos इन्वर्स x/a। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा इसकी वैल्यू रखने में। ठीक है, इसको बॉक्स में पैक कर ले। अब हम यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, प्रतिस्थापन दे देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। तो बेटा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y = आएगा tan इनवर्स रूट a - x की जगह a cos थीटा अपॉन a + a cos थीटा। ध्यान देना बेटा, यहाँ से बेटा a कॉमन आ रहा है, a को कॉमन लेके हटा सकते हैं, a कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 - cos थीटा अपॉन 1, a कॉमन आते ही 1 + cos थीटा। ये हमारे पास टर्म्स बचेगी, ध्यान देना। देन a से क्या कट जाएगा a, और आपको फॉर्मूला याद है बेटा, 1 - cos थीटा क्या होता है? 1 - cos थीटा होता है बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 के बराबर होता है ना बेटा। 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 के बराबर होता है, और 1 + cos थीटा जो वैल्यू होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 के बराबर होता है। आपको याद होना चाहिए, ये cos 2 थीटा साइन के फॉर्मूले से आते हैं, ध्यान देना। तो बेटा यहाँ पर 1 - cos थीटा है, इसकी जगह 2 sin स्क्वायर थीटा/2 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। tan इनवर्स इसकी जगह रख देंगे बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन इसकी जगह रख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ऐसा हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन cos tan स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? tan स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट tan स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ना। अब इसके बाद इधर आ जाइए, ऊपर आगे ध्यान देना। तो y = tan स्क्वायर का वर्गमूल जो आएगा tan आएगा बेटा, तो y = tan इनवर्स tan थीटा/2 आया बेटा, ये tan थीटा/2 आ गया। tan इनवर्स tan को कैंसिल करता है क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर केवल थीटा/2 बचा। यहाँ थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, cos इनवर्स x/a, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2, तो ऐसा का ऐसा ही थीटा की जगह रख देंगे बेटा cos इनवर्स x/a। अभी हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर, जब x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा dy/dx। y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? dy/dx = 1/2, तो कांस्टेंट है। और आप जानते हो बेटा cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। ध्यान देना बेटा, ये cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर x ये है, x/a, तो यहाँ होगा बेटा -1/√1 - x², यानी इसका स्क्वायर x/a का स्क्वायर हो जाएगा। परंतु x/a का नहीं हुआ, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो x/a का होगा 1/a। आपकी यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ध्यान देना बेटा।
अब यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करते हैं तो ये -1 है ना, -1 और बेटा 2 ये ए है तो ए इधर आएगा तो -1/2a हो गया, ध्यान देना, इनटू ये ऐसा का ऐसा ही 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे x² बटे a², इनका एलसीएम लेंगे बेटा -1/2a, एलसीएम लेंगे तो बेटा a² एलसीएम आएगा और a² इससे मल्टीपल होगा तो a² माइनस क्या होगा बेटा x² हो जाएगा, a² का वर्गमूल आएगा बेटा a बाहर निकल जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टर्म्स जो आएगी बेटा ये आएगी 1/2a, ये a² का स्क्वायर रूट होता है a तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके पलटी खा जाएगा और ये आएगा बेटा a² माइनस x², a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा वही हमारे क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा, यही आपके क्या होगा बेटा आंसर होगा। ये हमने dy/dx ज्ञात कर लिया। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं y = sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस sec इनवर्स 1 + x²/1 - x², ये हमारे क्वेश्चन है। ध्यान देना बेटा, इसको देखो बेटा सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स का आप जानते हो अपोजिट यदि कर देते हैं तो कॉस इनवर्स होता है, तो आप जानते हो बेटा सेक इनवर्स का अपोजिट होता है बेटा कॉस इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x है तो इसका अपोजिट करते हैं क्या आ जाता है बेटा कॉस इनवर्स 1/x आ जाता है बेटा, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यदि इसका उल्टा कर देंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो आप ध्यान देना बेटा y = यहाँ ऐसे लिखा जा सकता है sin इनवर्स 2x/1 + x², इसको तो ऐसा कैसा ही इसको cos इनवर्स लिखकर और अपन क्या कर सकते हैं अपोजिट कर सकते हैं तो 1 - x² ऊपर चल जाएगा 1 + x² नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पुट कर देंगे बेटा, पुट x = tan थीटा रख दो, x = tan थीटा रखेंगे तो बता सकते हो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हाँ थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, क्या आएगी बेटा tan इनवर्स x आएगी ना आएगी, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो x की जगह tan थीटा अपन को यहाँ रखना है तो y = क्या होगा बेटा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, इसी प्रकार cos इनवर्स बेटा 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। जानते हो बेटा फॉर्मूला किसके बन गए, यहाँ ये फॉर्मूला बन गया बेटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको पहले इससे पहले वाले पार्ट में ज़रूर लिखाया था, और cos इनवर्स ये फॉर्मूला होता है बेटा cos 2 थीटा का, तो कितना आसान हो जाएगा है ना बेटा। y = sin इनवर्स साइन को कैंसिल कर देता है तो sin इनवर्स और sin थीटा = थीटा आता है, sin इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा साइन को, तो यहाँ sin इनवर्स साइन को कैंसिल करते 2 थीटा बचेगा और यहाँ cos इनवर्स cos को कैंसिल कर 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा कितने थीटा हो गए 4 थीटा हो गए। थीटा की वैल्यू अपन बेटा यहाँ रख देंगे tan इनवर्स x, तो वह थीटा की वैल्यू पुट कर दो tan इनवर्स x और इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो आप बताओ y का डिफ्रेंशिएशन तो dy/dx होगा नहीं होगा, होगा बहुत 4। आप जानते हो बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यस आप जानते हो बहुत अच्छे से, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 + x², ये आपको अच्छे तरह से मालूम है, ठीक है। यहाँ देखें बेटा tan इनवर्स x का आप जानते हो 1/1 + x² होता है, 1/1 + x² हो गया तो 4 बन जा, कितने हो गया 4/1 + x², यही आपके क्या होगा बेटा आंसर होगा। हाँ तो हम एक और एग्जाम्पल हम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, y = tan इनवर्स 4x/1 - 4x², ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लेते हैं तो बेटा इसको हम सेट करते हैं बेटा, इसको देखो 4x है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स फॉर्मूला बनाने के लिए, या ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2x, ऐसे इसको लिखा जा सकता है 2 और 2x के रूप में, क्योंकि 2 2 या 4 ही होगा है ना, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर, तो ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि बहुत आसानी से हमारे सोल्व हो जाएगा। पुट यहाँ पुट कर देंगे बेटा 2x है ना, 2x की जगह अपन tan थीटा रख देते हैं, क्या रख देते हैं tan थीटा अपन यहाँ रख देते हैं 2x की, तो बताओ थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स इधर हो जाएगा, tan इनवर्स क्या आएगा बेटा थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा = tan इनवर्स 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा
होगा नहीं होगा। अब आप देखिए बेटा करना क्या, ये वैल्यू यहाँ रख दो, 2x के जगह पे tan थीटा रखना है, तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू tan इनवर्स ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताओ ये आधे किसका फॉर्मूला बनता है? यस, आप सब अच्छी ज़्यादा tan 2 थीटा की फॉर्मूला बेटा। tan 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan थीटा, है ना बेटा। तो ये 2 tan थीटा का फॉर्मूला बन गया बेटा, ये tan इनवर्स ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आप जानते हो tan इनवर्स tan को उड़ा देगा, तो बताओ क्या बचेगा? 2 थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू ये रख देंगे बेटा, तो y इक्वल टू थीटा की जगह क्या रख देंगे? tan इनवर्स 2x हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आप जानते हो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं बताया था मैंने आपको, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता ही नहीं होता। तो आप यहाँ देखना बेटा, इसका करेंगे पहले इसको x मान लेंगे, थीटा मान लेंगे ना, x पूरा x मानेंगे 2x को, फिर 2x का बाद में करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो गया बेटा dy बाई डी एक्स, 2 इंटू इसका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह 2x है बेटा, तो 2x का स्क्वायर, परंतु आपने 2x का नहीं किया, तो यहाँ करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, है ना बेटा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा ध्यान देना, 2 1 जा 2 तो ये हो गया, अपॉन 1 प्लस कितने हो गए बेटा 4x स्क्वायर हो गया, ये हो गया बेटा कंप्लीट यहाँ पर, है ना। और 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का आप जानते हो बेटा x का तो 1 होता है, तो 2x का 2 ही रहेगा, क्योंकि x का 1 होता है x के रेस्पेक्ट में। तो बताओ 2 2 जा कितने हो गए बेटा 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, यही आपके आंसर होगा। हाँ तो बच्चों, मैंने आज आपको त्रिकोणमिति रूपांतरण द्वारा अवकलन करना सिखाया। लगातार चैनल पे बने रहिए, आगे मैं आपको इंटीग्रल पे ले चलता हूँ, है ना। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटीग्रल का पार्ट उठाएंगे और इंटीग्रल के क्वेश्चंस करेंगे, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप इस चैनल पे लगातार बने रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।